लेक्चर नंबर 16 कंप्यूटर आर्किटेक्चर डेटा हैज़र्ड्स। ओके, हमने इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें देखा था कि आपके पास स्ट्रक्चर हैज़र्ड आ रहा था। स्ट्रक्चर हैज़र्ड क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट था रिसोर्सेज का, कि आपके पास रिसोर्स शेयर्ड हो रहा हो। ठीक है, अब उस चीज़ को हमने किस तरह से ओवरराइड किया था, हमने ये देखा था कि आपके पास रिसोर्स शेयर्ड ना हो बल्कि आपके पास इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है कि आप पाइपलाइन आर्किटेक्चर में जो सिंगल साइकिल पाइपलाइन आर्किटेक्चर है उसमें बबल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड ये सिनेरियो हो सकता था कि आप इंडिपेंडेंट मेमोरीज क्रिएट करते हैं, इंडिपेंडेंट मेमोरीज क्रिएट करते हैं, इंडिपेंडेंट कैशे मेमोरी क्रिएट करते हैं ताकि आपके पास ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है रिसोर्सेज का ये ना हो। ठीक है, दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड हैज़र्ड। अब डेटा हैज़र्ड क्या है? एन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ डेटा एक्सेस बाय प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। अच्छा, सम टाइम में आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता अगली वाली इंस्ट्रक्शन वेट करती रहती है। इसका मतलब है डेटा पिछली वाली नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो वाला डेटा चाहिए जो पिछली वाली इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल किस तरह से, एक आपके पास इंस्ट्रक्शन है ऐड की जिसमें 3 रजिस्टर्स हैं $S0, $T0, $T1, और एक आपके पास सब की इंस्ट्रक्शन है $T2, $S0, $T3। अब ये जो है ना $S0, ठीक है, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है जब तक एडिशन का रिजल्ट T0, T1 का रिजल्ट S0 में नहीं आ जाता आपके पास सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं चल सकती। ठीक है, लॉजिकली देखें आप तो T0, T1 ऐड हो और रिजल्ट आए S0 हो। ठीक है, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट हो वो S0 के रिजल्ट T3 से और फिर रिजल्ट राइट हो T2 में। अब ये जो S0 है ना ये आपके पास बेसिकली ना शेयर्ड हो रहा है, ये डेटा इसका चाहिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, जब तक पहली वाली कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, नेक्स्ट वाली नहीं चल सकती, और पहली वाली भी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन चाहिए, इसका रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, रजिस्टर राइट में। अच्छा, अब दिस इज़ बेसिकली डेटा हैज़र्ड। इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं? ये आपके पास ना एक टाइमिंग गिवन है, ठीक है, 200 से लेकर 600। ये आपके पास एक ऐड का इंस्ट्रक्शन है जिसमें इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट बैक। इंस्ट्रक्शन फेच हुई, इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई। ठीक, अच्छा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट हुई। अब जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी यहाँ ना ये ALU लगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास T0 और T1 इंस्ट्रक्शन पूरी फेच हुई, डिकोड हुई, उसको पता चला अच्छा T0 में ये वाला डाटा है, T1 में ये वाला डाटा है, इसके बाद आगे चला गया। आगे ये है एग्जीक्यूशन ब्लॉक में, एग्जीक्यूशन ब्लॉक में वो दोनों इंस्ट्रक्शंस ऐड हुई। अब यहाँ पर ना हमारे पास एडिशन का रिजल्ट आ गया, ऑल्दो रजिस्टर में राइट नहीं हुआ, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि T0 T1 का जो डाटा है एडिशन का वो क्या है। ठीक है, अब इस टाइम पर ना इधर की एग्जीक्यूशन हो रही है तो हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच कर जो कि है सब्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने इंस्ट्रक्शन फेच नहीं की। होना तो ये चाहिए था लॉजिकली कि आपके पास जब पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई है और ये डिकोड स्टेज में चली गई तो हम एक और इंस्ट्रक्शन फेच करें। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली पाइपलाइन आर्किटेक्चर। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने क्या किया है कि हमने बबल एक इंसर्ट कर दी है, फिर एक और बबल इंसर्ट कर दी, ये पूरा साइकिल आगे तक चला गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट बबल इंसर्ट कर दिया, अब ये वाली स्टेज आगे चली गई है, तब भी हमने कोई इंस्ट्रक्शन फेच नहीं की। जब यहाँ पर ख़त्म हो गया ना ये वाली आगे जा रही है तो हमने इंस्ट्रक्शन फेच कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन मेरे पास आएगी, यहाँ पर फेच होगी, तो तब तक मेरे पास एटलीस्ट इधर का डेटा होगा S0 का। ठीक है, अच्छा अब मैंने सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फेच की है $T3, $S0, $T2। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई है उसके बाद एग्जीक्यूट हुई है तो उसको यहाँ तक ना जब ये एग्जीक्यूशन में पहुँची है ना ये वाली इंस्ट्रक्शन, तो पहली वाली देखिए पूरी कंप्लीट हुई है। अगर इससे भी एक स्टेप पीछे होते तो तब क्या होता प्रॉब्लम कि राइट बैक हो रहा होता और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होता। ये वाली इंस्ट्रक्शन इस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पर कि ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन पूरी राइट भी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। S0 भी आ गया मेरे पास, T3 भी है, तो ये वाली एग्जीक्यूट हो रही है।
ये वाली एग्जीक्यूट उस वक्त तक नहीं हो सकती थी जब तक पहली वाली कंप्लीट ना हो। पहली वाली कंप्लीट हुई है, अगली वाली एग्जीक्यूट हुई। अब ये जो बीच में बबल्स हमने इंसर्ट किए हैं, दिस इज बेसिकली पाइपलाइन बबल, ये हमने सिर्फ डाटा हैजर्ड के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किया है, या फिर कह लीजिए वेटिंग कंडीशन, ठीक है। दिस इज बेसिकली डाटा हैजर्ड। अच्छा, अब फॉरवर्डिंग एंड बाईपासिंग क्या होता है, इसको हम फॉरवर्डिंग भी बोलते हैं, बाईपासिंग भी बोलते हैं। यूज रिजल्ट व्हेन इट इज़ कंप्यूटेड, ठीक है। अच्छा, आप रिजल्ट उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास रिजल्ट कंप्यूट होकर आ जाए, ओके। डू नॉट वेट फॉर इट टू बी स्टोर्ड इन रजिस्टर, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कनेक्शन इन द दैट पाथ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ना जैसे ही आपके पास रिजल्ट आ जाए, ठीक है, जैसा यहाँ पिछली कंडीशन में यहाँ पर रिजल्ट आ गया था ना आपके पास एग्जीक्यूशन स्टेज में S0, तो आप बबल ना डालें बल्कि यहाँ से डायरेक्टली डाटा यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि आप वेट ना करें कि डाटा राइट हो रजिस्टर में या मेमोरी में, जैसे ही आपके पास डाटा है रिजल्ट कंप्लीट होकर आप उसको यूज़ करें। रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कनेक्शन इन द डाटा पाथ, इसका मतलब ये कि डेफिनेटली आपके पास डाटा पाथ में एक्स्ट्रा कनेक्शन आपको चाहिए होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑर्डर इन इंस्ट्रक्शंस, ये कि आपके पास इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, ठीक है, ऐड की इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, वो डिकोड इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है, फिर एग्जीक्यूट हो रही है, फिर मेमोरी में जा रही है, फिर राइट बैक हो रही है। अच्छा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है ना, वो आपने डिकोड की है बिल्कुल उसी तरह से सिंगल साइकिल आप पाइपलाइन आर्किटेक्चर की। इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, जब ये डिकोड में गई है तो हमने एक और इंस्ट्रक्शन फेच किया, ये डिकोड एग्जीक्यूट हो रही है तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है। यहाँ तक तो इसको S0 नहीं चाहिए था ना, डिकोड तक। अच्छा, जब ये एग्जीक्यूट हो गई है ना, यहाँ पर उसको पता चल गया कि S0 में मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है, S0 में इसके पास डाटा आ गया है, तो यहाँ से ही ना डाटा इसको फॉरवर्ड कर देता है। दिस इज़ बेसिकली फॉरवर्डिंग। अब S0 को ना, S0 को मैंने यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया, इसका मतलब ये कि एक T3 और एक S0, ये देखिए ये S0 ब्लू है, ये फॉरवर्ड हुआ है इधर से। अब यहाँ पर ना बबल्स इंसर्ट हुए हैं, हमने डायरेक्टली डाटा जैसे एग्जीक्यूट हुए ना ही रजिस्टर में राइट किया, हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया ताकि ये इंस्ट्रक्शन पूरी चलती रहे और उसके बाद हम रजिस्टर में राइट कर देंगे डाटा, ठीक है। दिस इज बेसिकली फॉरवर्डिंग एंड बाईपासिंग। अब बीच में ना अपनी बबल्स नहीं डालेंगे, ठीक है। अच्छा, लोड यूज डाटा हैजर्ड, अच्छा, लोड यूज डाटा हैजर्ड किससे कहते हैं, cannot always avoid stalls by forwarding if value not computed when needed, cannot forward backward in time। अच्छा, अब ये आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है लोड की, ठीक है, जिसमें आपके पास एक रजिस्टर है $S0, उसमें डाटा राइट होगा, ठीक है। अब ये वाला डाटा ना लोड की इंस्ट्रक्शन का आपके पास एक सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आप किस तरह से हैंडल करेंगे लोड की इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन फेच हुई, इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई, एग्जीक्यूट हुई। अब लोड की इंस्ट्रक्शन में ना एग्जीक्यूशन तक रिजल्ट नहीं आता, बल्कि मेमोरी के बाद आपके पास डाटा आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने इंस्ट्रक्शन फेच के बाद जब अगली पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड में गई है ना, तो आपने अगली इंस्ट्रक्शन फेच नहीं करना। क्योंकि आपके पास यहाँ पर मेमोरी के बाद डाटा आएगा, ठीक है। अब कंडीशन टू कंडीशन, इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन आपके पास ना इस सिनेरियो वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास डाटा हैजर्ड रिजॉल्व हो जाए कि आप फॉरवर्डिंग से या बाय बबल इंसर्ट करें। आपने सिनेरियो देखना है, इंस्ट्रक्शन देखना है कि किस इंस्ट्रक्शन का डाटा कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि वो अगली इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सके, कि अगली इंस्ट्रक्शन को हम फॉरवर्ड कर सकें, तो आप यूज़ करिए। तो आप फॉरवर्डिंग से काम चला सकते हैं या फॉरवर्डिंग और बबल मिक्स करके आप काम कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, मैंने इंस्ट्रक्शन फेच तो कर ली, डिकोड कर ली, फिर एक ना बबल डाल दिया, एक साइकिल वेट किया। जब ये एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर मैंने इंस्ट्रक्शन फेच की है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है। अब यहाँ पर जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई है ना, तो एग्जीक्यूशन में इसको डाटा चाहिए T3 और S0 कहाँ से आ रहा है, मेमोरी से उसके पास आ गया इधर। अभी रजिस्टर में राइट नहीं हुआ ये S0, उसको रिजल्ट मिल गया सारा, ठीक है, मेमोरी से। अब रजिस्टर में राइट नहीं हुआ, वो राइट बाद में हो रहा है, लेकिन यहाँ मुझे डाटा तो मिल गया ना,
ठीक है, मुझे पता चल गया अच्छा ये एड्रेस है, तो वो एड्रेस मैंने इधर फॉरवर्ड कर दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन को पता चल गया कि A0 में अच्छा ये वाला डाटा है और T3 में ये है, वो इनको एग्जीक्यूट कर देगा, सबट्रैक्ट कर देगा। लेकिन एक बीच में बबल भी इंसर्ट हुआ, क्यों? क्योंकि वो इस कंडीशन या इस इंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी था, ठीक है। उसके बगैर आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे अगर आप बबल इंसर्ट ना करते। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है डिकोड, तो आप इसकी डिकोड में एक और इंस्ट्रक्शन डाल दें, नहीं। आपने क्या किया है, ये इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, ये डिकोड हुई है, तो फिर आपने वेट किया एक पूरा साइकिल, ठीक है। इससे पिछला सिनेरियो क्या था, यहाँ पर आपने एक साइकिल वेट नहीं किया, बल्कि ये डिकोड हो रही है तो एक इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है। इधर क्या हो रहा है, ये डिकोड हो रही है तो एक इंस्ट्रक्शन फेच नहीं हुई है, बल्कि एक बबल आ गया, पूरा एक साइकिल वेट हो रहा है और इसमें कोई टास्क नहीं हो रहा, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन आ रही है आपके पास। उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन फेच किया। अच्छा, अब ये आपके पास ना कोड स्केजुलिंग टू अवॉइड स्टॉल्स, ये किस तरह से, रीऑर्डर कोड टू अवॉइड यूज ऑफ लोड रिजल्ट इन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, सी कोड है ये आपके पास दो इंस्ट्रक्शन है, A इज इक्वल्स टू B प्लस E और C इज इक्वल्स टू B प्लस X। इसका मतलब है B आपके पास ना रीयूज हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें इसमें क्या हो रहा है, लोड की इंस्ट्रक्शन आपने T2 में किया, उसके बाद ऐड करें आप इसको T2 को इसके साथ। इसका मतलब ये है कि जब तक यहाँ पर डाटा नहीं आ जाता आप ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब है लोड के बाद ऐड की इंस्ट्रक्शन है। अब इधर क्या होगा, इधर एक स्टॉल इंसर्ट होगा, एक बबल इंसर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप डाटा फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, उसके बाद स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, फिर लोड के बाद ये वाला डाटा अगेन दोबारा यहाँ यूज हो रहा है। इसका मतलब है एक और स्टॉल लग रहा है। स्टॉल किस तरह से होगा, ये वाला है, ये जो पूरी चीज़ है ना, दिस इज बेसिकली स्टॉल एंड बबल के बबल लगा के फिर डाटा फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पर भी एक पूरा साइकिल वेट करेंगे आप। उसके बाद आप T2 वाला डाटा जैसे एग्जीक्यूट होगा मेमोरी के बाद, ऐसा ये हुआ है, मेमोरी के बाद आप फौरन एग्जीक्यूशन में भेज देंगे। यहाँ से T2 का डाटा आप नीचे वाली इंस्ट्रक्शन को भेज देंगे। सेम इज़ द केस यहाँ पर भी। अब यहाँ पर कितने साइकिल लग रहे होंगे आपके पास, 13 साइकिल लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो किस तरह से हो सकता है आपके पास कि आपने ना सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन का थोड़ा चेंज कर दिया कि आपने पहले सारी लोड की इंस्ट्रक्शंस लगा दी हैं, उसके बाद आपने बाकी इंस्ट्रक्शंस लगा दी कि पहला डाटा सारा मेमोरी से लोड कर ले, फिर बाकी इंस्ट्रक्शन कर। अब इससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा क्या हो गया कि आपके पास ना थोड़े साइकिल्स कम लग गए। कितने साइकिल्स लगे हैं आपके पास, 11 साइकिल्स लगे। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, या आप इसको ये कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्या है कि आपने ये हमेशा नहीं करना। आपने ये देखना है कि आप लोड की इंस्ट्रक्शंस इकट्ठे अगर लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप सारी लोड की इंस्ट्रक्शन लगाई जा रही हैं और आपके पास ऐड की और बाकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। समटाइम ऐसे भी होता है कि लोड की इंस्ट्रक्शन का डाटा आपको ऐड में चाहिए होता है या कोई रजिस्टर यूज़ हो रहा होता है, तो इसीलिए आप सिनेरियो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ करते हैं। ये हमेशा हर सिनेरियो में नहीं होगा। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जांपल ऐसी है जिसमें आपके पास ये क्या कहते हैं, इससे पहले सारी लोड की इंस्ट्रक्शंस लगा दी हैं, फिर बाकी इंस्ट्रक्शन लगा दी। अब जब लोड कर लिया ना डाटा, तो नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास डेफिनेटली कम आ रहे होंगे, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली कि आपने स्टॉल्स को भी अवॉइड कर दिए। यहाँ जो स्टॉल्स लगे हैं ना, उसको भी अवॉइड कर दिया, ठीक है, ठीक है।